Hello everyone, welcome to the science class. Today we are going to talk about human digestive system. But before that we should know what digestion is. So, digestion is breaking down of complex food substances into simpler form. Complex substances को simpler form में ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है उसे डाइजेशन कहते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो प्रोसेस हो जाता है हमारा डाइजेशन का. डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से. माउथ हैज़ टीथ एंड ए टंग. टीथ होते हैं और टंग होती है. टंग में होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा. सलाइवा सिक्रीट करता है. वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हमारे यहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. जो भी हम फूड पार्टिकल्स अपने मुंह में डालते हैं, माउथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी. यहाँ पर हमारा माउथ को हम क्या कह रहे हैं? बकल कैविटी. बकल कैविटी में हम जब भी फूड डालते हैं तो वो जो टंग में जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उससे वो मिक्स होकर वहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. और जो टीथ है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में. यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल्स ब्रेक हो रहे हैं. फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है. और टीथ जो है 4 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. Incisors are used for cutting, canines are for tearing, premolars are for chewing and molars are for chewing and grinding. ये क्या है? इन टीथ के फंक्शन है. 4 टाइप्स ऑफ टीथ के फंक्शन है. एंड टंग ऑल्सो हैज़ टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग में, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम सेंस कर सकते हैं कि फूड हमारा बिटर है, सार है, सॉल्टी है या स्वीट है. ओके, नेक्स्ट कम्स द ईसोफेगस. अब जो है हमने फूड डाला अपने मुंह में, टंग ने और टीथ ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया. च्यू हमने फूड च्यू करा और जो है हमारे ईसोफेगस में गया. ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं. ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप. हमने फूड लिया, हमने उसे चबाया और वो हमारे ईसोफेगस में फूड पाइप में गया. अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो है फूड हमारा स्टमक में जाता है थ्रू ईसोफेगस. यहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है. जिस तरह से हमारा फूड जो है नीचे जाता रहता है, वहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है. इसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है? स्टमक में. अच्छा, हमने जो सो नाउ फूड हैज़ पास डाउन थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक. द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बकल कैविटी इज कॉल्ड इंजेशन. जो हमने बकल कैविटी में अपना फूड लिया और वहाँ पे जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ वो हमारे डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप था, उसे हम कहते हैं इंजेशन. डाइजेशन हमारे 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज इंजेशन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ लिया है. सेकेंड इज डाइजेशन. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. अब हम बात करेंगे डाइजेशन की. बकल कैविटी में, माउथ में हमारा डाइजेशन हो गया है. नेक्स्ट अब हम पहुंच गए हैं स्टमक में. यहाँ पर किस तरह से डाइजेशन होता है, यहाँ पर हम वो बात करेंगे. फूड इज नाउ मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl. गैस्ट्रिक जूस है यहाँ पे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. अब आप सोचेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो हमारे स्टमक को हार्म क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे स्टमक में एक थिक लेयर बनी होती है म्यूकस की. उसकी वजह से ये HCl हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं कर रहा है. इनफैक्ट ये HCl हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. कैसे? जो भी हम फूड पार्टिकल, जो भी हम लोग फूड खाते हैं उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट्स है तो उसको जो है ये HCl किल कर देता है, मार देता है, ताकि वो हमारे आगे जाके हमारे लिए हार्मफुल ना साबित हो. तो अब यहाँ पे HCl और गैस्ट्रिक जूस के साथ हमारा डाइजेशन हो गया है. सो नाउ फ्रॉम स्टमक फूड passes टू स्मॉल इंटेस्टाइन and further digestion takes place in small intestines. So exactly what happens now? From stomach the food passes to small intestines and here the digestive glands work on the food. What are the digestive glands? We have basically 2 digestive glands, important 2 digestive glands.
liver and pancreas. So first we'll talk about liver. Liver is the largest gland of the human body. Human body का largest gland है and it secretes bile juice. जैसे salivary gland saliva secrete कर रहा है, वैसे ही liver जो है bile juice secrete करता है और वो gall bladder में store होता है. Gall bladder is present under the liver. वहाँ पर जो क्या store हो रहा है? Bile juice. And then when the food is in small intestine, ये bile juice small intestine में release हो रहा है और जो fat है हमारे food में, nutrient में, उससे ये simpler substance में break कर रहा है. यहाँ पर हमारे fat का digestion हो रहा है. Next comes the pancreas. Pancreas is the second largest gland of human body and it releases pancreatic juice. Pancreas releases pancreatic juice and it helps in breaking down of carbohydrates, proteins and fats. तो जो हमारे दोनों digestive glands हैं, ये दोनों ही जो है carbohydrates, protein और fat को complex substances को simpler substances में break करने में help करते हैं through their intestinal juices. Now, after the digestion in small intestine, the absorption takes place. Absorption क्या है यहाँ पर? Absorption में क्या होता है? The digested food passes through the walls of the intestine into the blood vessels. Blood vessels में कहाँ से पास हो रहा है? Small intestines में. Small intestine का जो structure होता है उसके अंदर छोटे छोटे finger like projections होते हैं, उन्हें हम कहते हैं villi. वो हमारे absorption में help करते हैं और absorption में जो digested food है वो blood vessels में pass हो रहा है through small intestine. और किसकी help से हम ये काम कर रहे हैं? villi की help से. Next comes the assimilation. Now, the absorbed nutrients passes through small intestines into blood vessels and blood vessels transport it to all parts of our body. Blood vessels transport the important nutrients to all parts of the body. This is called assimilation. The absorbed nutrient pass through the villi into the blood vessel to be transported to different organs when they are used by the body. This is our assimilation. After assimilation, the last part is digestion. Now, from small intestine, the food passes to large intestine. Large intestine cannot absorb much of the water, which leaves behind the semi-solid waste. It is also called feces. This feces is stored in the rectum and is expelled out from the body through anus. And also class, small intestine और large intestine की अगर हम बात करें तो small intestine large intestine से लंबी होती है, but still it's called small intestine because large intestine जो होती है वो wider होती है. Small intestine थोड़ी narrow होती है, thick होती है. Digestion में हमारे dietary fibers help करते हैं. Dietary fibers are nothing but roughage. Roughage जो है हमारे digestion में help करता है. Smooth removal, smoothly जब हम body से waste product remove करते हैं उस चीज़ में हमारी कौन help कर रहा है? Roughage help कर रहे हैं. So now class, if you have any doubt regarding digestive system, feel free to ask. आप Google Classroom ऐप पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आपके जो भी डाउट है और you can call us. Thank you.